तारा एक आम नारी जो अपने जीवन को जी रही थी और विवाह करके, जिसका विवाह कांगड़ा हरिपुर गुलेर में हुआ था, और माँ की परम भक्त थी। जिस तरह से आप माँ के चरणों में बैठे हैं, माँ की चौकी भर रहे हैं, माँ की भजन कर रहे हैं, भेंटें कर रहे हैं, इसी तरह से तारा को भी ये सब कुछ बहुत पसंद था। और माँ से ऐसी लगन थी कि राजा हरिचंद से विवाह करने के समय उन्होंने एक वचन ले लिया कि जहां भी कहीं माँ का जागरण होगा आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। और राजा हरिचंद अपने पत्नी का मान रखते हुए उन्होंने भी ये वचन दे दिया। बोलो जय माता दी, बोलिए यार, बोलो जय माता दी। क्योंकि जितने लोगों की आवाज आएगी उतने ही प्रसाद के डूबने पर चलाए जाएंगे। फिर बोल दो जय माता दी। भक्तों, अब क्या हुआ, ये तारा जो थी माँ की भक्ति में लीन थी, और कहते हैं इसकी छोटी बहन जो रुक्मण इसको हम कहते हैं, ये भी इसी के राज्य में निवास कर रही थी, लेकिन एक नीच कुल में, जिसके घर में कोई संतान नहीं थी। तारा के महलों की सेवा करने आती थी, मंदिरों की सफाई करने आती थी। रोज भक्तों के लगे हुए जमघट देख करके एक दिन रानी से पूछ लिया कि हे रानी, आप मुझे बहन की तरह मानते हो, पर कभी इस चीज का तत्व नहीं समझाया कि ये सब कुछ क्या है। तब तारा ने बताया कि हम लोग जब दिल में कोई मन्नत होती है तो माँ को विश्वास करते हैं, माँ के ऊपर कि वाकई में ये मूर्त इतनी कमाल की है कि जो हम मांगते हैं वो दे देती है। कमाल की ये मूर्त नहीं है। मैंने जब जागरण शुरू हुआ तब भी कहा था कि भगवान का मूल निवास कहाँ है, कहाँ है, बता सकते हो? हाँ, कुछ बोलते हैं मंदिर में, कुछ बोलते हैं गिरजाघर में, कई लोगों का मानना है कि अपने दिल में, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पे भगवान बसते हैं। बोलो जय माता दी। तो भक्तों, यहाँ पे तो तब बसेंगे, पहले यहाँ पे होंगे, फिर बोल दो जय माता दी। अगर आपको विश्वास है कि भगवान है तो वो भगवान है, वरना हर मूर्त पत्थर की मशान है। बोलो सच्चे दरबार की। तो भक्तजनों, यही बात तारा ने समझाई कि अगर तुझे विश्वास है, दृढ़ निश्चय है तेरे अंदर, और मां के उस स्वरूप का ध्यान करके तू विश्वास रख सकती है, तो तू जो भी मांगेगी वो तुझे मिल जाएगा। और ये मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आप जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। बोलो जय माता दी, बोल दो जय माता दी। जय माता दी। लेकिन मांग ढंगरी होनी चाहिए, है ना। एड़ा नहीं मंगना कभी भी दरानी जठानिया ने नहीं बनती कहने ठीक है माता दी मरी हो गया, है ना। या फिर कोई 80 सालों की सियाणी खड़ी हो, मिंजो फौजी भर्ती करवा दे, मिंजो पेंशन लगी हो। तो इस तरह से मांगने से नहीं मिलता है। मांगो वो जो आपको जरूरत है। हमारे माता पिता होते हैं ना, तो वो हमारी किसी भी अनुचित मांग को कभी पूरा नहीं करते हैं। हुण मां बुढ़े पता है सुमन जो साइकिल नहीं आती चलाने, चार्ज लगी आओ मंगने, चार्ज तो नहीं मिलना, 4 कसे जरूर मिली है। बोलो जय माता दी। उसी तरह ये जगत के माता पिता हैं, सारे जगत के माता पिता। अगर उचित मांगोगे, जितनी आपको जरूरत है, तो अवश्य मिलेगा। हल्का सा भजन करेंगे ताकि ये जो सियाणियां सुनियां बेचारियां नींद ले गिरी ना, इन्हें नींदर चली जाओ। अम्मा हाय वो बड़ी जयकारा जोता वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा उचिया मंदिरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। मंग के ता देख दाती, खाली नहीं हो मोड़ दी। हे बच्चियां प्यारियां दा दिल नहीं हो तोड़ दी। पर दिल विच शरदा दा रंग होना चाहिदा, इस दिल विच शरदा दा रंग होना चाहिदा। ते मेरी मैया कोलों मंगने दा, मेरी मैया कोलों मंगने दा ढंग होना चाहिदा। मैया कोलों मंगने दा ढंग होना चाहिदा।
चाहिदा, मैया कोलों मंगने दा ढंग होना चाहिदा। मंग के तो देख दाती खाली नहीं हो मोड़दी, बच्चियां प्यारियां दा दिल नहीं हो तोड़दी। मंग के तो देख दाती खाली नहीं हो मोड़दी, बच्चियां प्यारियां दा दिल नहीं हो तोड़दी। दिल विच शरदा दा रंग होना चाहिदा, दिल विच शरदा दा रंग होना चाहिदा। मैया कोलों मंगने दा ढंग होना चाहिदा, मैया कोलों मंगने दा ढंग होना चाहिदा। झुकाया, दिल में विश्वास रखा, निष्ठा रखी और एक मन्नत मांगी कि माँ मेरे घर में संतान होगी, मेरी गोद हरी भरी हो जाएगी, मेरी गोदी में लाल होगा तो मैं भी तेरा जागर अपने घर में कराऊंगी। बोलो जय माता दी। लाल भी हुआ, जागरण भी हुआ, लेकिन एक बात अनोखी हुई, ये जागरण पहली बार किसी नीच के घर में हुआ जाकर। बोलो जय माता दी। उस समय ये जो जागरण थी या तो मंदिरों में या तो उच्च कुलों में, राजसी घरों में ही हुआ करते थे। लेकिन जब इस भिलनी के घर में कोई जागरण करने को तैयार नहीं हुआ तो माँ तारा ने क्या किया, अपना वचन याद किया, जो संकल्प उन्होंने माँ के चरणों में लिया था कि उनके किसी भी भक्त पे कोई भी मुसीबत आएगी तो वो उसका हल निकाले। बोलो जय माता दी। अब एक नीच के घर में जागरण करने तो चली गई, लेकिन राजा को जब ये बात पता लगी बड़ा गुस्सा आया और वहां पहुंच के जाकर के जहां ये जागरण हो रहा था, क्या देखते हैं, प्रसाद बांटा जा रहा है। और राजा को क्या हुआ, कहते हैं जिसका उद्धार होने का समय आ जाता है ना, उसके लिए भी माँ कोई ना कोई लीला रच देती है। अब जो प्रसाद बांटा जा रहा था, राजा को सारा मांस ही मांस दिखाई देने लगा। सबसे विदा ली, रानी जब घर की ओर चलने लगी तो एक पात्र में प्रसाद ले गया और अपने पल्ले में डाल लिया। जैसे ही द्वार से बाहर निकली तो क्या देखते हैं कि राजा सामने खड़े। राजा ने पूछा कि तेरे आंचल में क्या है, तेरे पल्ले में क्या है। साधारण सा उत्तर कि प्रसाद है माता। गुस्सा आया कि मैंने तो मांस डालते हुए देखा। क्या किया, आंचल खींच दिया और सारा प्रसाद ऐसे बिखर गया जैसे आपके सामने दिख रहा पड़ा। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि सारे का सारा प्रसाद ही बदल गया और मिश्री मखानों में ये प्रसाद दिखाई देने लगा। अब राजा इस बदले हुए प्रसाद का अंत जानने लगा, इसका अंत दे मेरे को कि कैसे बदल गया, या तो तू जादूगरनी या तेरी माता। बोला जादूगरनी ना मैं ना मेरी माता, ये इच्छा है उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं होता। बोलो जय माता दी। ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने देखा होगा ना, सारे सीरियल्स तो देखते ही हो आप। क्या बताया जाता है, भगवान शंकर बैठे हुए ध्यान में, भगवान विष्णु जी अपने ध्यान में, भगवान ब्रह्मा जी अपने ध्यान में। वो कौन सी शक्ति है जिसका ये ध्यान करते हैं? एकमात्र वो ज्योति कुंज जिसकी आज आपने सारी रात आराधना की, माँ का वो ज्योति स्वरूप। सारा संसार जिससे उत्पन्न होता है और अंत काल में इसी में समा जाता है। उसी भगवती माँ शक्ति की आराधना करते हैं, इसी शक्ति से उनको शक्ति प्राप्त होती है। बोलो जय माता दी, जय माता दी। और स्वाभाविक जीवन में अगर आप इसको तोलेंगे तो स्वाभाविक जीवन में भी आपको पता लग जाएगा, है ना। कई बेचारियां पुरानियां जबरियां हनियां एड़ा एड़ा भी टाइम देखिए जिस वेले आज दान कीजिएगा, तभी आपको इस प्रसाद का अंत मिलेगा। और धन्य है वो तारा जिसने माँ की भक्ति के पंथ पे चलते हुए अपने पुत्र तक को माँ के चरणों में चढ़ा दिया। बोलो जय माता। हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी संतान का शीश काट करके यहाँ चढ़ा दें, है किसी में हिम्मत? नहीं है ना। लेकिन उनमें थी, क्योंकि उनका विश्वास अटूट था। विश्वास था माँ पे कि वो सबको देने वाली है, मेरा क्या लेके जाएगी। और वही हुआ, अंत में मां को आना पड़ा। कहते हैं अपने ही पुत्र का शीश काट करके उसके धड़ के टुकड़े टुकड़े करा करके मां तारा ने प्रसाद तैयार करवा दिया। परीक्षा तारा की नहीं थी, ये संसार देख रहा था कि परीक्षा तारा की चल रही है, लेकिन असल में परीक्षा उस भगवती की शक्ति की हो रही थी।
और परीक्षा लेने वाला वो पापी राजा जिसने मां की ये परीक्षा ली बिना कुछ सोचे समझे, उसकी शक्तियों को जाने बिना, उसकी भक्ति के तत्व को जाने बिना जो परीक्षा लेने निकल पड़ा। जब मां सामने आई और मां के उस रूप को देखा कि कौन सा रूप है, विकराल से विकराल रूप भी दिखाया मां ने और कहा कि राजा अब बोल, तू क्या कर सकता है? इस शक्ति के आगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी वश हैं, तेरी कोई औकात नहीं, कोई विसात नहीं कि तू मेरी परीक्षा ले ले। और ये तो मैं अपनी भक्त के मान रखने हेतु यहां प्रकट हुई हूं, वरना तुझ में कोई ऐसी बात नहीं कि मैं तुझे दर्शन दे दूं। बोलो जय माता दी। तब राजा ने दंडवत होकर के मां को प्रणाम किया। यह भगवती में आपकी शक्ति से अनजान था, नहीं जान सका था कि क्या आपकी शक्ति है और आपकी भक्ति की महिमा क्या है। हे माता, मुझ पापी पर दया करो और मुझे अपने उस रूप के दर्शन करा दो जिस रूप के दर्शन करने के बाद इंसान के मन से मैं और अहम जैसे भाव मिट जाते हैं और वो सिर्फ आप ही का हो जाता है। बोलो जय माता दी। जोर न बोल दे जय माता दी। भक्तों, तब मां ने एक कंजक का रूप बनाया और राजा हरिचंद और तारा को दर्शन दिए। अष्टभुजाएं धूल धरे ये रूप सिंह पर सवार हो जब राजा के सामने प्रकट हुआ तो राजा देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। ये कौन सा रूप है और क्या अजब लीला है मां की। एक तरफ वो विकराल रूप कि मानो सारा संसार इसमें समा जाएगा, कि सारे संसार को निगल जाएगा, और एक तरफ ऐसा रूप। तब राजा मां के चरणों में गिर गया और अपने किए का पछतावा हुआ और अश्रुओं से मां के चरण धुलाने लगा और कहने लगा कि हे मां, मैं पापी हूं, अधर्मी हूं, अहंकारी हूं, दुराचारी हूं, मुझे बख्श दे। इस तरह से राजा मां से कहता है। दयालु हो दया से तुम कभी इनकार ना करना, से तुम कभी इनकार ना करना। दयालु हो दया से तुम कभी इनकार ना करना। मेरे कर्मों की है मैया, मेरे कर्मों की है मैया, कभी बड़ताल ना करना। दयालु दया से तुम कभी इनकार ना करना। पतित पावन हो, मैं पापी हूँ, अधर्मी हो, मगर तुम पतित पावन हो। लगा लो माँ मुझे चरणों से, लगा लो माँ मुझे चरणों से, फिर तुम दूर ना करना। दयालु हो दया से तुम कभी इनकार ना करना, कभी इनकार ना करना। अपने
अहम को मिटा करके, अपनी मैं को भुला करके जब राजा माँ के चरणों में झुका, तो माँ ने बड़े प्रेम से उस राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुमसे भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम जैसा मेरा कौन भक्त होगा। भले ही अपने अहंकार के वश में आकर के, अपने क्रोध के वश में आकर के ही तूने दान किया, लेकिन तूने अपना पुत्र मुझे दान किया है। बोल बदले में तुझे क्या वर चाहिए। बोलो जय माता दी। देखो कितनी दयावान है माता, इतनी दयावान कि जिस पापी ने माँ को आजमाने की कोशिश की, उस पापी को भी वरदान देने चली है आज। लेकिन राजा दोनों हाथ जोड़ करके माँ से वरदान मांगता है कि हे माता, कोई ऐसा वर दे दे कि ये आने वाले जो संसार है, जो आने वाले इतिहासकार जो मेरा वर्णन लिखेंगे इन कथाओं में, तो मुझे एक पापी की संज्ञा ना दी जाए। बोलो जय माता। तब माँ ने वरदान दिया कि राजा, जिस कंजक रूप में आज मैंने तुझे और तारा को दर्शन दिए, यही कंजक रूप आज के बाद हर जागरण में दिखाया जाएगा। और ये मेरा वरदान है कि जो भी भक्त उस कंजक को मेरा सच्चा रूप जान करके उसके चरणों में शीश झुकाएगा, मैं सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी और उसके जन्मों जन्मों के कष्ट कट जाएंगे। और उस जागरण में उस कंजक के चरणों में माथा टेकने के बाद उसे कभी भी धन धान्य की कमी महसूस नहीं होगी और उस पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। और इस वरदान के लिए संसार तुझे याद रखेगा और तुझे एक पुण्य आत्मा जान करके तुझे याद करेगा। एक और हर जागरण में माँ तारा की कथा सुनाई जाएगी, मेरी भक्त तारा की कथा सुनाई जाएगी। आज के बाद जहां भी जागरण होगा, आधी रात मेरे नाम का गुणगान होगा और आधी रात मेरे भक्तों का गुणगान सुनाया जाएगा। हे भक्तराज, जिस तरह से ध्यानु की देन है, ये नारियल की भेंट ध्यानु भक्त की देन है। जब ध्यानु ने शीश चढ़ाया था माँ को, तो वरदान मांगा था माँ से कि माँ, आज के बाद किसी भी भक्त को अपना शीश ना चढ़ाना पड़े, ऐसा कोई वर दे दे जगत के कल्याण हेतु। माँ ने वर दिया कि आज के बाद जो भी नारियल की भेंट लेकर के मेरे चरणों में आ जाएगा, मैं ये समझूंगी उसने अपना शीश मुझे दान कर दिया। भक्तों, तो ये ध्यानु भगत जी की देन है। और माँ तारा की देन क्या है? माँ तारा की ये देन है कि ये जागरण जो थे राजसी राजमहलों से उतरकर आम गलियारों में आ गए। हर गली हर नुक्कड़ में आज माँ के जागरण हो रहे हैं। एक जागरण आज यहाँ हो रहा है, इस देश में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, आपके बिलासपुर में ही पता नहीं कितने हो रहे होंगे। बोलो जय माता। तो ये माँ का वरदान था। और अब तारा को वरदान देने की जब बारी आई, तो 32 भुजाओं का दान दिया माँ ने और शक्ति संपन्न कर अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रवेश जो था वो तारा के अंदर करवा दिया कि हे तारा, तूने भक्ति के पंथ का जो झंडा उठाया वो कलयुग में भी इसी तरह लहराता रहेगा। और जो भी भक्त सारी रात मेरा गुणगान सुनने के बाद तेरे चरणों में शीश झुकाएगा, तेरी कथा का वर्णन सुनेगा या सुनाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तेरी कथा सुनना सौभाग्य होगा, लेकिन उसका वर्णन अपने मुख से करना परम सौभाग्य होगा। तो आप लोग जो भोग रहे हो वो तो सौभाग्य है, लेकिन मैंने जो काम किया वो मेरा परम सौभाग्य है। क्योंकि इस मंच पे खड़े होकर के किसी को माँ की लीलाओं का वर्णन सुनाना, ये भी औधा कोई कम नहीं है। बोलो जय माता। और भक्तों, उसी समय से ये कथा चलती आ रही है। देखो, शक्ति को प्राप्त कर लिया। आज माँ तारा की जो गिनती है वो देवियों में होती है। जिस तरह से हमारी कुल देवियां हुई, इसी तरह से माँ तारा 52 शक्ति पीठों का एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके मन में कोई मनोकामना अधूरी हो, कोई ऐसी जड़ चेतना जो पूर्ण ना हो रही है। तो भक्तों, कहा गया है कि 11 शक्ति पीठों के दर्शन करने के बाद जो भी माँ तारा के शक्ति धाम में सिर झुकाता है, जाकर के उनके चरणों में जाकर के बंधा रखता है, मन्नत रखता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बोलो जय माता दी। तो समय का अभाव था, ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने सारा कुछ शॉर्ट वे में कर दिया। बोलो जय माता दी।
फिर बोलो जय माता दी। और प्रसाद तैयार है तो ले मैया नैना देवी आरती जय मां, मैया चिंता करनी आरती जय मां, आचा मुंडा रानी आरती जय मां, मेरी माँ वैष्णो रानी आरती जय मां, आचा भाला रानी आरती जय मां, आरती जय माँ आरती जय माँ। जय कराओ चिया मंदरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। लाल लाल चुन्नियां ते कोले सजदे, लाल लाल चुन्नियां ते कोले सजदे, भगतां दे देख के ना मन रजदे, भगतां दे देख के ना मन रजदे। अपना प्यारा बिलासपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।